कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी और लोहे के नहीं होते। कुछ दरवाजों के पीछे वो होता है जिसे इंसान समझ ही नहीं सकता, और कुछ दरवाजे कभी खोले ही नहीं जाने चाहिए। ये कहानी है एक ऐसे ही काले दरवाजे की जो डर, मौत और पागलपन की सरहद के पार है। लेखक रघु की तलाश। लोकेशन दिल्ली। एक शांत अपार्टमेंट। रघु शर्मा 34 साल का एक लेखक था जो रियल हॉरर स्टोरीज पर किताबें लिखता था। वह हमेशा सच्चे मामलों की तह तक जाना चाहता था। एक रात उसे एक डाक से चिट्ठी मिली। स्याही धुंधली लेकिन शब्द साफ थे। बरगद कोठी आओ, वहां तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है, लेकिन याद रखना काला दरवाजा मत खोलना। रघु मुस्कुराया। उसने सोचा कोई नई किताब के लिए प्लॉट भेज रहा है, लेकिन चिट्ठी में हवेली का असली पता था। उत्तराखंड के दूर एक सुनसान गांव में। बरगद कोठी का रहस्य लोकेशन। वीरान गांव, पुरानी हवेली। गांव में लोग रघु को देखकर चुप हो गए। किसी ने बात नहीं की। बस एक बूढ़ा आदमी सामने आया और बोला, अगर जान प्यारी है तो लौट जा, वो हवेली जिंदा नहीं छोड़ती। रघु हंसते हुए आगे बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला खुद ब खुद खुल गया। अंदर हर तरफ धूल, मकड़जाल और एक अजीब सी सड़न की गंध थी। बीच में एक बड़ा काला लोहे का दरवाजा था, एकदम बंद। उस पर लाल रंग में लिखा था, इसे खोलना मौत को बुलाना है। रात की पहली दस्तक। रात 2 बजे रघु को पहली आवाज सुनाई दी, किसी लड़की की सिसकी। कृपया मुझे मत जलाओ। वो कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने लगा। दीवार पर एक परछाई उभरी जो धीरे धीरे काले दरवाजे की ओर जा रही थी, फिर गायब। इतिहास की परतें। अगले दिन रघु को कोठी की पुरानी फाइलें मिली। कोठी में कभी ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहा करता था, जिसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था क्योंकि वो उसे पसंद नहीं आई थी। कहते हैं उस रात हवेली का काला दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। रघु की आंखों में अब डर नहीं, उत्सुकता थी। उसने तय किया, दरवाजा खोलना ही होगा। दरवाजा खुलता है। रात 3:33 बजे रघु ने लोहे का ताला तोड़ दिया। दरवाजे के पीछे एक गहरा अंधेरा कुआं था, जैसे कोई अनंत अंधकार। अचानक एक चीख गूंजी, तू अब मेरा है। दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। बिजली चली गई। रघु अब उस अंधेरे में फंस गया था। भीतर की दुनिया। रघु खुद को एक उल्टी दुनिया में पाता है। हवेली वैसी ही दिखती है, लेकिन हर चीज खून से लथपथ है। वो लड़की वहां खड़ी है, जल चुकी, चेहरा आधा पिघला हुआ और आंखें खाली। वो बोलती है, हर साल एक लेखक यहां आता है, एक कहानी लिखता है, फिर खुद कहानी बन जाता है। अब तेरी बारी है। कहानी का अंत और शुरुआत। 1 हफ्ते बाद गांव के मंदिर में एक और चिट्ठी मिलती है, हूबहू वही जो रघु को मिली थी। अब वो चिट्ठी किसी और को बुला रही थी। अंतिम संवाद। कुछ कहानियां हमें डराती नहीं, हमें निगल जाती हैं। और जब तुम अगली बार किसी वीरान हवेली के पास से गुजरो, तो अगर तुम्हें कोई काला दरवाजा दिखे तो मत खोलना।